नमस्कार, जनमत की पुकार न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नजर करें आज की खबरों पर, तो अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी की भावनाओं की कद्र करने वाले एकमात्र राजनेता है, जैसा आरती गर्ग द्वारा जनाया गया। आज देश की महिलाएं जागरूक हो रही है और इस कारण उनका मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। राजधानी दिल्ली में तो आधी आबादी और भी ज्यादा शिक्षित और मुखर है। साथ ही महिलाओं की पहुंच भी घर के किचन तक होती है और वे लोगों को जल्दी ही प्रभावित भी कर पाती है। इस प्रकार अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में महिला उम्मीदवार को मौका देती है तो जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। दिल्ली में अगले कुछ माह बाद नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टियों ने उम्मीदवारी को नामों पर विचार शुरू कर दिया है। इस क्रम में पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं पर भी पार्टी की विशेष नजर है। आज जनमत की पुकार पर आप त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कोहाट वार्ड में सक्रिय आम आदमी पार्टी की एक ऐसी कार्यकर्ता से रूबरू होंगे जिन्होंने पिछले 20 सालों से कोहाट वार्ड की जनता की सेवा की है। इनकी यहाँ के घर घर में एक समाज सेविका के रूप में पहचान है। आम आदमी पार्टी अगर इन्हें कोहाट से मौका देती है तो पार्टी की सफलता निश्चित मानी जा सकती है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी त्रिनगर क्षेत्र की महिला विंग की अध्यक्ष आरती गर्ग। जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ चुनाव स्पेशल में आज बातचीत हो रही है आप नेत्री आरती गर्ग से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं कोहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की महिला अध्यक्ष आरती गर्ग जी। आरती गर्ग जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती गर्ग जी, एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है, किस रूप में आपकी तैयारियां हैं, कैसे तैयारियां कर रही हैं? सर, हमारी तैयारियां तो 22 साल हो गए, हमारी तैयारी हमेशा फुल फ्लैश पे रहती है और पूरी तैयारी और पूरे जोर शोर के साथ हम बिल्कुल रेडी है। अपने जो भी चुनाव में हमारे जो भी आगे आएंगे, अपोजिट जो भी आते हैं, उनके साथ लड़ने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आरती गर्ग जी, अगर हम बात करें पार्टी के अलावा व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से सीट निकाल पाएंगे? देखिए, हमारा हर घर में पूरा किचन तक हमारी एंट्री है और हमने काम इतना किया है। मुझे आरती गर्ग एक नाम ऐसा है कि मुझे किसी को ये नहीं जनवाना कि आरती गर्ग कौन है। हर घर तक हम पहचान बनाई है अपने काम के बलबूते पे और उसी बलबूते पे हम टिकट मांग रहे हैं कि हमको आप एमसीडी में मौका दो और हम आपको ये सीट पूरी कोशिश करेंगे और हम आपको जीत कर दिखाएंगे। आरती जी, अभी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा था, कितना सपोर्ट मिला जब आप लोगों के बीच में गए सदस्यता अभियान को लेकर? बहुत सपोर्ट मिला सर। अगर हम कहें तो हमने पूरे कोहाट वार्ड से 1075 मेंबर तो मैंने बनाए हैं और हमारे और भी साथी हैं जो लोग यहाँ से सदस्यता अभियान कर रहे थे। नहीं मानते मानते मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमारे त्रिनगर विधानसभा में तो सबसे टॉप पे अगर किसी ने सदस्यता की है तो कोहाट वार्ड ने की है। अगर आप लोगों के बीच में जाती हैं जी, सदस्यता अभियान के दौरान गई भी और ऐसे भी जाती हैं, तो क्या समस्याएं देखने को मिलती है? क्या क्या लोग समस्याएं गिनाते हैं? देखिए, छोटी छोटी हर सोसाइटी की अपनी एक समस्या है। पार्क की समस्या आती है, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या कभी कभी आती है और सबसे बड़ी सड़क जो सड़कें नहीं बनी हैं उसकी आती है। स्ट्रीट लाइट का क्योंकि कभी बहुत कम एक रेयर ऐसा रहता है कि अगर कोई समस्या आए, क्योंकि वो हमारे विधायक कोष में आती है, जो हमारे विधायक जितेंद्र सिंह तोमर जी पूर्ण रूप से उसका काम करके रखते हैं। आज कंप्लेंट आई, तुरंत अगर मैंने आपको आज कंप्लेंट की, वो तुरंत उसको ठीक कराने के लिए मेरे सामने की बात है, वो तुरंत कॉल करते हैं और सुबह फ़ोन आया तो शाम को ठीक करवाते हैं। और जहाँ तक रही एमसीडी में पार्क में रखरखाव को लेकर, और सबसे बड़ी बात पेड़ों की जो ये कटिंग है, पहले पार्किंग के झगड़े बहुत होते थे और एक झगड़ा जो बहुत ज़ोर शोर से पूरी दिल्ली में चल रहा है, ये जो लेंटरों पर जो उगाही का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये सबसे बड़ा लोगों की समस्या का कारण बना हुआ है इस वक्त। तो जो लोग चाहते हैं करके कि इस समस्या से निदान कैसे हो। अब पक्का विश्वास दिलाती हैं कि जब आम आदमी पार्टी के यहाँ पे निगम पार्षद होंगे तो पर लिंटर वाला जो खेल चल रहा है वो बंद हो जाएगा? देखिए जायसवाल जी, मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाती हूँ, अगर टिकट नहीं भी मिलेगा ना तो ये खेल तो मैं बंद कर दूँगी। एक मुहिम तो मैं ऐसी ज़रूर चलाऊँगी कि अगर मेरे को नहीं मिलता टिकट तो भी मैं किसी को लेंटर पे पैसे नहीं खाने दूँगी। ये मेरी अगली मुहिम का हिस्सा है और मेरे को इस पर काम करना है
चाहे मेरे को जितनी दिक्कतें आए, मैं ये उगाही तो बंद करा के रहूँगी। आरती जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि जेंट्स होगा, लेडीज होगा, तो आपका क्या तैयारी है, किस तरीके से प्लानिंग कर रही है? सर ऐसा है, जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो मैंने जेंट्स से ज़्यादा काम किया हुआ है। मैंने अपनी पहचान उस तरीके से बनाई है कि जेंट्स पर भी मैं भारी हूँ, एक नारी सब पे भारी, आप समझते हो, वो मेरा हाल है। दूसरी बात, जेंट्स और लेडीज़ में ये है, लेडीज़ सीट पे जेंट्स नहीं लड़ सकते, बट जेंट्स सीट्स पे लेडीज़ आराम से लड़ सकती है। तो हम करेंगे, हम तो अपनी दावेदारी पूरी डाल रहे हैं कि हम जेंट्स सीट पे भी लड़ेंगे। आरती जी, आप एक समाज सेविका के रूप में भी कार्य करती हैं, हेल्थ कैंप वगैरह लगाती हैं, तो हाल के दिनों में कई ऐसे कैंप वगैरह लगाई हैं क्या? हाँ, बहुत लगाए हैं हमने। अभी जयसवाल जी, आप हमारे कैंप में आप भी शामिल हुए थे। हमने दिसंबर में 25 दिसंबर के बाद ही 4 कैंप लगाए हैं। हमने शकूरपुर एल ब्लॉक में भी लगाया, हमने महिंद्रा पार्क में भी लगाया, हमने राजनगर सोसाइटी में भी बहुत कैंप हम लोग लगाते हैं। और सर, हेल्थ चेकअप के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोरोना काल में भी 2 साल हम फील्ड में ही रहे। हम खुद भी बीमार हुए, ऐसा नहीं कहते, हमको भी 2 बार कोरोना होके जा चुका। तो कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम फील्ड में रहे, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे यही है। वो अगर हमें किसी रूप में, अगर अपना कोई प्रतिनिधित्व के रूप में अगर हमें चुनना चाहते हैं, तो वो इसी कसौटी पे चुनना चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करें, और वो हम करते हैं हमेशा। आप बता रही थी जैसे 22 सालों से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा रहा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात, एक मन की शांति मिलती है। राजनीति से ज़्यादा जो हम लोगों के बीच में जब किसी एक का भी कोई एक काम हो जाता है ना, तो जो उधर से दुआएं मिलती है, तो वो एक ब्लेसिंग्स जो होती है वो सबसे अलग है। उसका अनुभव हमारे लिए इतना अच्छा है, शायद यही एक कारण है कि मुझे लोगों का इतना प्यार मिलता है। आरती जी, आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा शासित एमसीडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं, कितना उचित है ये आरोप लगाना है? सर, आरोप तो, क्योंकि क्या होता है ना, भ्रष्टाचार तो है ही हर चीज़ के लिए। आज ये लेंटर का जो हम जिसके लिए एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार ही है। आज आप देखिएगा, एमसीडी में जो पोस्ट पर हैं, 33% लोग ऐसे आएंगे जो पोस्ट पर हैं बट नौकरी पर नहीं जाते। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं। आप ये बताओ, ये भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं है? आज तक में जो लोगों की पेंशन्स या लोगों के जितने भी काम है पढ़ाई के नाम पे, और तो और छोड़ो, ये महामारी का जो टाइम आया, इस महामारी के टाइम पे भी एक अचीवमेंट बताओ कि जो इतना फंड, दुनिया भर का पीएम फंड आया, वो फंड कहाँ गया? ये सब भ्रष्टाचार में ही तो गया, ये सब इनकी जेबों भरने में ही तो गया, और पैसा कहाँ गया? अगर ज़मीनी स्तर पे कोई काम किया होता तो दिखता ना सर। हमने थालियाँ और दिए ही जलाते हुए देखा लोगों को। हमने कभी ये नहीं देखा कि एक चीज़ आप मुझे बता दो इस कार्यकाल में करके, 5 साल थे ना, 5 कोई काम आप ऐसे गिना दो। और मैं ये नहीं कहती मीनाक्षी बेनीवाल जी के गिना दो, निगम पार्षद के, मैं बोलती हूँ आप पूरी दिल्ली की बता दो। कोई 5 कार्य 5 साल में ऐसे बता दो जो एक उपलब्धि के तौर पे आए, कि जो एमसीडी में किए और देश, दिल्ली की जनता ने उससे फ़ायदा उठाया। जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू को लेकर सरकार, दिल्ली सरकार और एलजी में तनातनी मचा हुआ है, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलती हूँ आपको, मुझे नहीं समझ में आया कि एलजी साहब ने इस प्रपोज़ल को क्यों रिजेक्ट किया। पिछले 2 साल से वैसे ही दिल्ली की जनता एमसीडी की मार, कोई काम नहीं, गंदगी वैसे ही इतनी हैगी, बीमारियाँ वैसे ही इतनी फैल रही हैं, उसके बावजूद लोगों के काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए। और ये वीकेंड कर्फ्यू की वजह से आप बिलीव करो, हफ्ते में 2 दिन आदमी काम पे जा पा रहा है। 2 दिन में आदमी क्या तो कमाएगा और क्या खाएगा, मेरे को भी नहीं समझ में आया। हम लोग भी आपस में बैठते हैं तो सब लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्यों एलजी साहब ने इसको ख़त्म नहीं किया। लेकिन वही होता है कि आपसी राजनीति जो एक ये मुहिम जो चलती है ना, राजनीतिक सिक्का जो उछालते हैं, शायद उसी के तहत ये सब हो रहा है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिल्ली की जनता किस चीज़ से सफ़र करेगी, या उनका काम धंधा या रोज़गार का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा। बट मैं इस समर्थन में हमेशा से थी कि केजरीवाल जी एक ऐसे नेता आएंगे जो हमेशा लोगों की भावनाओं से, एक नेता है हमारा जो भावनाओं से खेलता है, और एक नेता है जो भावनाओं को समझ के राजनीति करता है कि किस चीज़ से किसको क्या आहत होगी और उससे वो कैसे काम करना है। ये हमने केजरीवाल जी से सीखा, अपने बड़े भाई जितेंद्र सिंह तोमर जी से सीखा। तो हम तो यही कहते हैं कि कर्फ्यू को खोलना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से ये अपील कर सकते हैं कि हम लोगों को इकट्ठा करके जहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम में हम लोग इकट्ठा करके कहीं जा नहीं सकते कि भाई आप लोग खोलो। तो देखते हैं, ये तो बड़ी बड़ी राजनीति, वो क्या करते हैं ये अभी हम नहीं कह सकते।
आरती, जिस तरीके से अन्य राज्यों में चुनाव है, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, तो कैसे देखते हैं आप इसे? जीत के आ रहे हैं सर हर जगह। पंजाब में सरकार बना रहे हैं, आप देखिए हमारा ग्राफ देखिए, सर्वे इतने हो रहे हैं, पंजाब में हम जीत के आ रहे हैं, हर जगह हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन है। हमारा उत्तराखंड का आप सीएम कैंडिडेट देखिए, उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी लहर है आम आदमी पार्टी की। और पूरी दुनिया में, मैं तो बोल रही हूँ, यहाँ नहीं बोल रही, मैं तो पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ, हर केजरीवाल के रोल मॉडल को हर कोई अपना रहा है, इनकी शिक्षा प्रणाली को हर कोई अपना रहा है। तभी तो जब ये ट्रंप जी जब आए थे तो एमसीडी के स्कूल मोदी जी ने अपने दिखाने की बजाय क्यों केजरीवाल जी के स्कूल दिखाए? अपने दिखाते ना, तो उन्होंने तभी इनके दिखाए। वो भी एक तरीके से मानते हैं क्योंकि, लेकिन वो अपोजिशन में बैठे हैं तो वो इस चीज़ को एग्री नहीं कर सकते, बस बात ये है। आरती जी, अगर हम बात करें कोहाट वार्ड की, तो यहाँ पे दावेदारों की लंबी लिस्ट है, लेकिन जिस तरीके से आपका अनुभव, और पिछली बार आप चुनाव भी लड़ी हैं, तो कितनी मजबूत दावेदारी है आपकी? सर हमारी तो 100% दावेदारी है। और यहाँ तक यहाँ की जो जनता है, क्षेत्र की जो जनता है, इसका समर्थन हमें बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, दावेदारी लोकतंत्र हैगा, लोकतंत्र में हर किसी को राइट है टिकट मांगने का, सब मांगेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगी पूरे जोर शोर से उसका समर्थन देंगे। तो हमारे साथ बात कर रही थी आम आदमी पार्टी के महिला अध्यक्ष आरती गर्ग। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।